गुंडे आपके, अपराधी आपके। टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर है कोलकाता में 8 अगस्त की रात को जो कुछ हुआ उसने सबको झकझोर कर रख दिया। एक डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई, बेरहमी से महिला डॉक्टर का कत्ल किया गया और अब भी इससे जुड़े कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। सीबीआई इसकी जांच कर रही है, कई लोगों से पूछताछ हो रही है, लेकिन क्या किसी बड़े मिस्ट्री को छिपाने की कोशिश की जा रही है? ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी कि आखिर क्यों आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल सवालों का सामना करने से डर रहे? क्या आरोपी संजय रे के साइकोलॉजिकल टेस्ट से बड़ा खुलासा हो सकता है? इन सारे सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। सियासत से लेकर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की हर पहलुओं को डिकोड करेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे दिल्ली टू कोलकाता सवालों से घिर चुकी है बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए किस तरीके से चौथे दिन संदीप से पूछताछ, संजय रे के दिमाग का टेस्ट चल रहा है। अमित शाह से राज्यपाल के मिलने की भी खबरें आ रही हैं कि वो जल्द आकर मुलाकात करने वाले हैं। ममता पर बीजेपी का प्रहार लगातार जारी है और इस बीच डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं कोलकाता से आई प्रोटेस्ट की तस्वीरों के साथ। वकील लगातार डॉक्टर बेटी के लिए सड़कों पर वकील भी उतर आए हैं। डॉक्टर्स तो पहले से प्रोटेस्ट कर ही रहे थे, अब कलकत्ता हाईकोर्ट के वकीलों ने भी विरोध मार्च निकाला है। कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में मार्च निकाला है। महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने की मांग की है इन वकीलों ने। आरोपियों को सजा देने की मांग को लेकर ये प्रोटेस्ट मार्च निकला है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर है, आप ये तस्वीर देखिए। डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट तो पूरे देश में चल ही रहा है, ऑल इंडिया प्रोटेस्ट चल ही रहा है। अब कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील भी सड़कों पर उतरे हैं, हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर कि वी वांट जस्टिस, डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। इसके लिए वकीलों का ये बात। पैसे हुई कि आपका भी ना खराब हो, मेरा भी ना। कितनी जल्दी सजा मिलेगी ये तो कोर्ट पर डिपेंड करता है, लेकिन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑल एंगल से कर रही है। तो वो ऑल एंगल में जो भी फाइंडिंग्स आएगी उस पर एक्शन लिया जाएगा। द कोर्ट विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट। तो जल्दी तो बोलना ये तो गलत होगा, क्योंकि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन की जो फाइंडिंग आएगी उसी पर डिपेंड करेगा कि क्या फाइंडिंग्स है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि सीबीआई बहुत जल्द से जल्द अपना रिजल्ट बताएगी, हम लोगों को, कोर्ट को बताएगी। हम लोग का डिमांड यही है कि जो दोषी है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसको सजा दी जाए। ये एक ऐसा माने इस तरीके का काम हम लोग को धिक्कार है कि ऐसा काम घटा है, और ये प्रशासन को हम लोग को रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके दोषी को पकड़ा जाए। तो वकीलों ने प्रोटेस्ट मार्च के दौरान क्या कुछ कहा आपने सुना। अब कोलकाता कांड को लेकर एक और बड़ी खबर है। लगातार चौथे दिन पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ चल रही है। आरोप लग रहे हैं कि पूर्व प्रिंसिपल को बचाया गया, संदीप घोष को बचाया गया, लेकिन फिलहाल सीबीआई लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है। सीबीआई के सवालों से संदीप घोष परेशान हुए हैं, यह भी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि संदीप घोष से अभी तक 40 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है और यह सिलसिला पूछताछ का सवालों को आगे रखने का सिलसिला सीबीआई की टीम से लगातार जारी है। इस बीच बीजेपी ने हमला बोला है कि संदीप घोष को लेकर कड़ा एक्शन होना चाहिए। तो संदीप घोष से पूछताछ हो रही है। लगातार सूत्रों की माने तो संदीप घोष सवालों से परेशान हो चुके हैं, लेकिन सवाल उठता है कि भाई ऐसे कौन से सवाल हैं जिससे संदीप घोष की परेशानी बढ़ गई, जिससे वो खुद को गिरा महसूस करने लगे। चलिए आपको बताते हैं कि कौन से बड़े सवाल हैं। सवाल यह है कि मौत को आत्महत्या बताने की जल्दबाजी आखिरकार क्यों हो गई थी, क्योंकि इस तरीके की खबरें आ गई थी कि आत्महत्या बताया गया था परिवार को। सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि क्राइम सीन को सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया, क्राइम सीन पर ऐसी कोशिश क्यों होती दिखाई दी कि सबूत मिटा दिए जाए। सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि अस्पताल में रिनोवेशन किसके कहने पर हुआ। सवाल यह भी है कि पीड़िता के परिजनों को गलत जानकारी क्यों दी गई और उन्होंने क्या क्या जो एक्शन लिए वो एक्शन क्या सही थे। सवाल यह भी कि परिवार को किसके कहने पर गलत फैक्ट्स बताए गए, क्योंकि परिवार को अगर अंधेरे में रखा जाता है, गलत जानकारी देकर बुलाया जाता है, उनके सामने फैक्ट्स ठीक नहीं रखे जाते हैं तो संदेह पैदा होता है। और जब सीबीआई की टीम ने इन सवालों को रखा संदीप घोष के सामने तो संदीप घोष असहज हो गए, परेशान हो गए। अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अनुज, ये कई सवाल है, क्राइम सीन को सुरक्षित क्यों नहीं रखा, परिवार को अंधेरे में क्यों रखा, रिनोवेशन हो रहा था तो आखिरकार किसके कहने पर रिनोवेशन हुआ, या फिर रिनोवेशन के पीछे कहीं कोई दूसरी चाल तो नहीं थी,
और सबसे बड़ी बात है कि इन सवालों को सुनकर संदीप घोष असहज हो गए, परेशान हो गए। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि संदीप घोष से करीब 40 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है। आज चौथा दिन है जब संदीप घोष से पूछताछ की जा रही है। लगातार इन सवालों का जवाब तलाशने की कवायद सीबीआई की तरफ से की जा रही है। उनके फोन, उनके कॉल डिटेल को भी सीबीआई ने खंगाला है और बताया ये जा रहा है कि कुछ डेटा जो है वो डिलीट करने की बात जो है वो भी सीबीआई के सामने आई है। साथ ही साथ सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आखिरकार जो सीन ऑफ क्राइम, चूंकि संदीप घोष खुद एक डॉक्टर हैं, ऐसे में इस तरीके से जो क्राइम सीन है वहां पर जिस तरीके से रेनोवेशन का काम हुआ वो क्यों जल्दबाजी की गई, परिवार को जो जानकारी दी गई वो बिना फैक्ट्स के जानकारी क्यों दी गई। साथ ही साथ अगर बात किया जाए कि क्राइम सीन पर सबूतों से छेड़छाड़ क्यों की गई, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जो है वो लगातार संदीप घोष से तलाशने की कवायद की जा रही है और उनके जवाबों में कई तरह के विरोधाभास जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं संदेह पैदा हो रहा है। और यही वजह है कि सीबीआई की टीम लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश कर रही है। क्योंकि सीबीआई इस पूरे मामले में इस बात की जांच कर रही है कि आखिरकार क्या जो ये वारदात हुई वो कहीं ना कहीं जो सवाल खड़े हो रहे थे, लार्जर कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही थी, तो क्या इसमें इस तरीके की चीजें हैं। ऐसे में संदीप घोष इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी है और उनका जो बयान है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है अनुज, चलिए हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अनुज बता रहे थे कि संदीप घोष परेशान कैसे हो गए जब सीबीआई की टीम ने इन सवालों को उनके सामने रखा है। क्या बड़े सवाल रहे वो हमने आपको बताया। इस बीच रेप मर्डर कांड पर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक क्या हो रहा है इसका अपडेट भी आपको बता देते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से चौथे दिन आज पूछताछ हो रही है। आरोपी संजय रे का फिर से साइकोलॉजिकल टेस्ट हो रहा है। इससे कई जानकारियां सामने आ सकती है जिनको को रिलेट कराएगी सीबीआई की टीम। पीड़िता परिवार से मिले हैं सीबीआई के अधिकारी, डॉक्टर और नर्सों के साथ भी राज्यपाल की मुलाकात हुई है। खबर यह भी आ रही है कि दिल्ली आ सकते हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और इस दौरान वो अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। रेप मर्डर की रिपोर्ट दे सकते हैं राज्यपाल को। सीबीआई दफ्तर इस बीच पहुंचे हैं टीएमसी नेता कुणाल घोष। ममता बनर्जी पर विवादित पोस्ट, छात्रा को गिरफ्तार किया गया है विवादित पोस्ट के मामले में। कल कोलकाता कांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान ले लिया है। डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है डॉक्टर्स ने और कहा है कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करिए। डॉक्टर्स की जो मांगे हैं उन पर अलग से कानून बने, उनकी सुरक्षा को लेकर। ममता बनर्जी पर रेप हत्या का केस चले, ये मांग की है गिरिराज सिंह। इस बीच समन को टीएमसी सांसद सुखेंदु ने चुनौती दे दी है, क्योंकि उनको कोलकाता पुलिस ने समन दिया था। तो एक अलग तरीके का माहौल, एक अलग तरीके का आंदोलन इस देश में और कोलकाता में कि जो आंदोलन कर रहे हैं कैसे उस आंदोलन को रोका जाए, इसकी भी सरकारी कोशिश चल रही है। बड़ी खबर है जिसका जिक्र हमने पहले किया, गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर निशाना और बड़ा बयान ये कि ममता बनर्जी पर रेप हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरीके से नाकाम रही है। ममता बनर्जी बंगाल की स्वास्थ्य मंत्री हैं। बंगाल में सीबीआई को समर्थन नहीं मिल रहा। रेप मर्डर कांड के सबूत मिटाए जा रहे हैं, ये आरोप लगाए हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। बंगाल की घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। डॉक्टर्स जो है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। इन सब के बीच में उन्होंने प्रधानमंत्री को खत भी लिखा है। लेकिन सबसे बड़ी और आश्चर्य की बात यह है कि पूरी घटना बंगाल में होती है और बंगाल की मुख्यमंत्री ही कहती हैं कि मैं भी धरने पर बैठूंगी, मैं प्रोटेस्ट करूंगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी हमारे साथ हैं। गिरिराज जी, जिनको न्याय देना चाहिए, आरोपियों को पकड़ना चाहिए, वो भी सड़क पर उतरने की बात कर रही हैं। देखिए, उनकी ममता बनर्जी के चेहरे पर कालिख लग चुका है। ऐसी कालिख जो बंगाल की बेटियों के दर्द के साथ लगा है, उसके गैंग रेप के साथ लगा है, उसके मर्डर के साथ लगा है और उस चेहरे की दाग को, कालिख को मिटाने के लिए कालिख को वो सड़क पे उतरी है। मैं तो कहता हूं ममता दीदी, आप स्वास्थ्य मंत्री, आप मुख्यमंत्री, सरकार आपके, गुंडे आपके, अपराधी आपके, आप पर तो मर्डर केस होना चाहिए केवल क्योंकि आपने
साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की। आपने गुंडों को भेज करके डॉक्टरों को पिटवाया और साक्ष्य मिटवाने के लिए ही भेजा था। आप सबसे बड़े दोषी हैं। आपके नेतृत्व में ही बंगाल आज गुंडों का अखाड़ा बन गया है। बंगाल की सरकार गुंडों के बल पे चल रही है और गुंडों का लेफ्टिनेंट सरकार के अंदर में अभिषेक बनर्जी हैं, ममता बनर्जी उसके डायरेक्टर है। इसलिए केस होनी चाहिए हत्या का ममता बनर्जी पर कि इनके डायरेक्शन में ही सारी घटनाएं हुई है। तो गिरिराज सिंह को आपने सुना। इस बीच टीएमसी सरकार का विरोध लगातार जारी है, लेकिन टीएमसी नेता इस बीच भी विवादित बयान देने से बाज नहीं आ रहे। टीएमसी के नेता हैं उदयन गुहा, उनका एक बयान वायरल भी हो गया है। कोलकाता रेप मर्डर कांड पर उन्होंने क्या कहा है वो आपको सुनवाएंगे। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पर उंगली उठाने वालों की उंगली तोड़ देंगे, ममता पर सवाल उठाने वालों की उंगली उखाड़ देंगे, उनके खिलाफ पोस्ट लिखने वालों की उंगली तोड़ देंगे। तो आप सोचिए, एक तरफ ममता बनर्जी पर सवाल है, एक तरीके से लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि जो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं उनको पुलिस का समन चला जा रहा है, पुलिस उनको नोटिस दे रही है। इस बीच उदयन गुहा का इस बयान को भी आप सुनिए। সোশ্যাল মিডিয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গালাগালি করছেন যারা আঙুল তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ চাইছে, সেই আঙুলগুলোকে চিহ্নিত করে সেই আঙুলগুলোকেও ভেঙে দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। নাহলে পরে এরা বাংলাকে একটা নতুন করে বাংলাদেশ করবার চেষ্টা করবে, কিন্তু ওরা জানে না হাসিনা যে ভুল করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই ভুল করবে না, করেনি। तो आप सोचिए, सरेआम धमकी की सवाल न पूछा जाए, सरेआम धमकी की आवाज नहीं उठाई जाए, नहीं तो क्या है, टीएमसी के नेता उंगली तोड़ देंगे। लेकिन ठीक है, लोग सड़क पर हैं, डॉक्टर सड़क पर हैं, वकील भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कोलकाता हाई कोर्ट के। किसकी उंगली तोड़ेंगे? आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर है। बीजेपी से सांसद हैं राजू बिस्ता, उन्होंने ममता सरकार पर हमला बोला। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। राजू बिस्ता का यह बयान, बंगाल के 10 करोड़ लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि यह कोई पहला मौका नहीं है, बंगाल में लगातार हो रहे हिंसा और उपद्रव के बीच राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। जो घुसपैठ है, यहां तक कि रोहिंग्यास, इनके लिए सेफ हेवन आज पश्चिम बंगाल बना हुआ है और पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। और आज से नहीं, विगत में ऐसी कई घटनाएं घटी और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको संज्ञान में लिया है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, भारत सरकार को, भारत की राष्ट्रपति जी को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। बंगाल भारत का हिस्सा है और भारत के 10 करोड़ जनता पश्चिम बंगाल में रहते हैं। अब उनकी एक ही आस है कि भारत सरकार और भारत के राष्ट्रपति ही पश्चिम बंगाल की जनता की सुरक्षा कर सकती है और मुझे लगता है इसमें ज्यादा देरी